अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INVT सोलर। फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो है VFD की सेटिंग बारे में। जो आप कल ज़्यादातर मसला सर्दियां आने की वजह से शुरू हो रहा है कि आपकी सेटिंग गर्मियों के हिसाब से VFD की होती है और सर्दियों में आपके पानी का मसला बन जाता है, पानी कम हो जाता है या पानी झटके मारना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि VFD की किन किन पैरामीटर्स की सेटिंग करें कि हमारा सर्दियाँ आने की वजह से हमारा VFD का पानी का प्रेशर सही हो, VFD झटके ना हमारी फ्रिक्वेंसी जंप ना करे और पानी कम भी ना हो। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि फ्रेंड्स VFD में 3 पैरामीटर्स की लाजमी सेटिंग करनी पड़ती है सर्दियों में और गर्मियों में। बाकी मुकम्मल सेटिंग जो होती है वो एक ही जैसी होती है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोग्राम के बटन को दबाना है। फ्रेंड्स एक सेटिंग आपने करनी है PB की, दूसरी सेटिंग करनी है आपने PE की। सबसे पहले हम आपको पहले PE की सेटिंग के बारे में बताते हैं कि सर्दियों में और गर्मियों में PE पे किन पैरामीटर्स की सेटिंग को तब्दील करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अप या डाउन एरो की मदद से आपने क्या करना है, PE पैरामीटर्स में फ्रेंड्स आपने ले आना है। फ्रेंड्स अब हमारे सामने PE पैरामीटर्स शो हो गया। हमने क्या करना है, डेटा इंटर करना है, फिर दोबारा डेटा इंटर करना है। अब हमने यहाँ पर VFD का पासवर्ड लगाना है 40721। फिर डेटा एंटर कर देना है। अब आपके सामने PE01 शो हो रहा है तो आपने फ्रेंड्स 10 में चले जाना है। अब डेटा एंटर कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर किसी दोस्त ने भाई ने अपने VFD में वोल्ट बढ़ाए हुए हैं 100, 110, 120, 130 पे रखा हुआ है तो आपने सर्दियों में ये सिर्फ 100 पे रखना है, इससे कम नहीं रखना और ज़्यादा भी नहीं रखना। जिन्होंने बढ़ा दिए 110 कर दिया वो भी 100 पे रख दें, 120 वाले भी 100 पे इसको रख दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपने P10 की सेटिंग आपने 100 पे रखनी है। यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी जंप नहीं करेगी, पानी भी कम नहीं होगा। 100 करके आपने फ्रेंड्स क्या कर देना है, डेटा एंटर कर देना है। उसके बाद वापस आ जाना है। फिर फ्रेंड्स आपने PB की सेटिंग करनी है। फिर डेटा एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपने चले जाना है P0.4 में। यहाँ पर आपने डेटा एंटर कर देना है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी जंप करती है, पानी झटके मारता है तो आपने 5% बढ़ा देनी है। अगर आपका पानी कम हो गया है सर्दी आने की वजह से तो आपने क्या करना है, इसको कम कर देना है 10%। 100 है तो फिर आपने क्या करना है, इसको 90 करके डेटा एंटर कर देना है। अगर आपका पानी कम हो गया है, अगर आपका पानी झटके मार रहा है तो फिर आपने फ्रेंड्स P0.4 को पहले 100 पर था तो आपने क्या कर देना है, इसको 105 पे कर देना है, डेटा एंटर कर देना है। ये दो सेटिंग आपने फ्रेंड्स सर्दियाँ की वजह से आपने करनी है। कुछ भाइयों के सोलर पैनल करंट लूज़ कर जाते हैं तो वो क्या करने चाहिए, उसको 5% या 10% PB4 की सेटिंग को कम कर देना है। और जिन भाइयों के सोलर पैनल करंट लूज़ नहीं करते, पूरा वोल्ट देते हैं, मुकम्मल वोल्ट देते हैं, उनको चाहिए वो 5%, 4% बढ़ा दें। फ्रेंड्स ये सेटिंग करनी होती है। बाकी P2, P0, P1 की सेटिंग एक जैसी होती है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।